पिछले वीक में हमने ट्यूसडे के दिन ये टॉपिक स्टार्ट किया था, वेरीफाई द फॉलोइंग इक्वेशन बाय डायमेंशनली करेक्ट। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसमें ये क्वेश्चन थे हमारे पास, वी एफ इजिकल टू वी आई प्लस ए टी। अच्छा, एक 5-6 मिनट के लिए रुक जाएं, मैं 5-6 मिनट के बाद दोबारा क्लास स्टार्ट करता हूँ। जब तक जरा मैं इसको थोड़ा सा और चेक कर लूँ, जरा 5 मिनट रुक जाइएगा। 5 मिनट के बाद आपने क्लास दोबारा ज्वाइन करनी, ठीक है? 5 मिनट के बाद क्लास दोबारा ज्वाइन करनी है। अच्छा, हम स्टार्ट कर रहे हैं। वेरीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय डायमेंशनली करेक्ट। इनको हमने साबित करना था। तो हमारे पास क्वेश्चन है वी ए फिजिकल टू वी आई प्लस ए टी, और हमें साबित करना है कि ये क्वेश्चन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए हमने सबसे पहले वेलोसिटी वी एफ की जो वैल्यू है उसको हमने यहाँ पे डायमेंशन के तौर पे लिया। वी एफ का मतलब वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी की वैल्यू एल टी माइनस वन, वी आई एल टी माइनस वन, ए एल टी माइनस टू, और टी की वैल्यू जो होती है वो कैपिटल टी। इसका तो हमने लेनी है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने वी एफ की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है, एल टी माइनस वन। और राइट हैंड साइड ली, राइट हैंड साइड की वैल्यू आ रही है वी आई प्लस ए टी। वी आई प्लस ए टी, वी आई की वैल्यू हमने यहाँ पे ली, और ए और टी इन सबको हमने मैट्रिक्स में लाजमी लिखना है ताकि हम इनको प्रॉपर डायमेंशन के अंदाजे बना सकें। वी आई की वैल्यू एल टी माइनस वन, ए की वैल्यू एल टी माइनस टू, और टी की वैल्यू टी। टी माइनस टू और टी आपस में सॉल्व हो जाएंगे। टी की पावर माइनस टू आ रही है, टी की पावर प्लस वन आ रही है। इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो जवाब बनेगा हमारे पास एल टी माइनस वन। एल टी माइनस वन और एल टी माइनस वन को आपस में जब प्लस करेंगे तो जवाब वही आएगा। ये मैंने रूल सिखाया था कि डायमेंशंस को जब हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो नई चीज नहीं आती, बल्कि वही चीज जवाब में आ जाती है। इसलिए जब हम एल टी माइनस वन एल टी माइनस वन को आपस में प्लस करेंगे तो जवाब क्या आएगा? एल टी माइनस वन ही जवाब आ जाएगा। इस तरह लेफ्ट हैंड साइड पर भी एल टी माइनस वन आ रहा है, राइट हैंड साइड पे भी एल टी माइनस वन आ रहा है। दोनों जवाब एक जैसे आ रहे हैं हमारे पास। नतीजे में हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। दोनों का जवाब एल टी माइनस वन एल टी माइनस वन है। तो ये जो इक्वेशन हम लेकर चल रहे थे ये डायमेंशन के लिहाज से बिल्कुल सही इक्वेशन है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये हमारा पिछली क्लास का लेक्चर था जिसको हमने कंटिन्यू करा। यहाँ तक ओके है? इसके बाद हम आपको दूसरी क्वेश्चंस की तरफ लेके चलते हैं। यहाँ तक आपको सारी बात क्लियर हो गई अच्छी तरीके से? कोई मसला तो नहीं है यहाँ पे? अच्छा, अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हमारे पास नो मजीद कुछ। सर। ठीक है अर्शद, ठीक है। अब हम अपनी सेकंड इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, और सेकंड इक्वेशन है हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। इसको भी हमें साबित करना है कि ये डायमेंशन के लिहाज से सही है या गलत है। तो इसको कैसे साबित करेंगे बेटा? सबसे पहले एस की डायमेंशन, एस का मतलब होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम लेंथ के मायनों में लेते हैं, इसकी वैल्यू होती है एल। इसके बाद आ रहा है इनिशियल वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू होती है एल टी माइनस वन। इसके बाद आ रहा है स्मॉल टी यानी टाइम। टाइम की वैल्यू होती है कैपिटल टी। इसके बाद आ रहा है हाफ यानी नंबर। नंबर जो होता है इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं, नेल। इसके बाद आ रहा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है एल टी माइनस टू। फिर ये वाला टी रिपीट हो गया, इसलिए हम इसकी वैल्यू दोबारा नहीं लिखेंगे, वही सेम वैल्यू है, इसलिए हम इसकी वैल्यू दोबारा से नहीं लिखेंगे।
तो एस है एल, वी आई है बेटा एल टी माइनस वन, टी है कैपिटल टी, हाफ नील है, और ए का मतलब एल टी माइनस टू। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर करेंगे। यहाँ तक ओके है। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है एस। तो हमने सबसे पहले एस को मैट्रिक्स में लेना है और एस की वैल्यू है एल। इसके बाद हमने लेनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आ रहा है वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इन सबको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है हमने पहले। वी आई ये मैट्रिक्स हो गया, स्मॉल टी ये मैट्रिक्स हो गया, प्लस हाफ ये मैट्रिक्स हो गया, ए मैट्रिक्स हो गया, टी मैट्रिक्स हो गया, और इसके ऊपर स्क्वायर। यानी तमाम सिंबल्स को मैट्रिक्स में लाजमी लिखें, और उसके बाद ऊपर जो आपने सारी वैल्यूज बनाई है वो एक एक करके यहाँ पे रख दें और उसको सॉल्व कर लें। ठीक है, यहाँ तो कोई मसला बोलो शाबाश जल्दी से। अब हमने वैल्यूज यहाँ पुट करनी है। ठीक है, सबसे पहले वी आई की वैल्यू आ रही है एल टी माइनस वन, स्मॉल टी की वैल्यू है कैपिटल टी, हाफ। हाफ जो है वो नंबर है, इसकी वैल्यू निल है इसलिए यहाँ कुछ नहीं आएगा। ए की वैल्यू आएगी एल टी माइनस टू, टी की वैल्यू आएगी टी, और स्क्वायर लगा है, स्क्वायर अप्लाई हो जाएगा इसके ऊपर ऐसे करके। टी के ऊपर स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर इस पे अप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज को आपने आपस में क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखें कैसे सॉल्व करेंगे इसको। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, स्टेप भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। जैसे मिसाल के तौर पे लिखा है टी माइनस वन और ये लिखा हुआ है टी पावर प्लस वन, टी माइनस वन टी प्लस वन। तो ये दोनों अलजबरा के रूल से कैंसिल हो जाते हैं, यानी टी माइनस वन और टी प्लस वन कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह टी माइनस टू पावर और टी प्लस टू पावर ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो यहाँ बचेगा वो बचेगा एल प्लस एल। दोबारा सुन लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। टी माइनस वन और टी पावर प्लस वन ये कैंसिल हो जाएंगे अलजबरा के रूल से। टी माइनस टू और टी पावर प्लस टू ये भी कैंसिल हो जाएंगे अलजबरा के रूल से। तो बचा आपके पास यहाँ पे सिर्फ एल, और यहाँ भी बचा एल। तो एल में एल को जमा करना है। तो जब एल में एल को जमा करेंगे तो मैंने आपको बताई वाली बात, दो डायमेंशंस को जब आपस में प्लस करते हैं माइनस करते हैं तो कोई नई चीज नहीं आती, बल्कि वही जवाब वापस आ जाता है। यही जवाब हमारा लेफ्ट हैंड साइड में भी था। ऊपर की तरफ देखें, जो जवाब लेफ्ट हैंड साइड में आपको नजर आ रहा है इस वक्त यहाँ पे, वही जवाब हमारा राइट हैंड साइड का भी आ रहा है। इसका मतलब है दोनों जवाब एक जैसे आ रहे हैं, जिससे साबित होता है ये इक्वेशन डायमेंशन के लिहाज से सही है। यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और दोनों का जवाब आ रहा है एल एल। और ये साबित हो गया द अबव इक्वेशन। वो जो वर्डिंग लिखी थी वही यहाँ पे चलेगी, इसलिए मैं यहाँ पे वो वर्डिंग पूरी नहीं लिख रहा। इज डायमेंशनली करेक्ट, द अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। हाँ बेटा चलिए यहाँ तक बता दें, यहाँ तक सब क्लियर है। ओके, कोई इशू तो नहीं है बेटा। शाबाश, जल्दी जल्दी रिप्लाई करना है। कोई मसला तो नहीं बेटा यहाँ तक। मुझे उम्मीद है अभी तो हम चैप्टर वन पे हैं, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे चैप्टर वन से हम आगे बढ़ेंगे, नए नए चैप्टर्स आएंगे, नई नई चीज़ें सामने आएंगी, तो वो आपको और ज़्यादा सही लगेंगी। असल कहानी बता सिर्फ एक ही होती है कि आप जिन टीचर से पढ़ लो, ये बात हमेशा याद रखना, बस उन टीचर के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करना है। यानी ये देखना होता है कि टीचर पढ़ा कैसे रहे हैं, इनका अंदाज क्या है, कैसे किसी बात को ये डिलीवर करते हैं, किस तरीके से उस चीज़ को हमारे जहन में बैठाने की कोशिश करते हैं, और फिर उसी के हिसाब से अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करना होता है। ये फिजिक्स के अंदर हमारा एक टॉपिक होता है मैट्रिक क्लास में, जिसका नाम है रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो एक दूसरे के साथ मैच हो जाती है, एक जैसी हो जाती है। दोनों ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहे होते हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी मैच होने से उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, और एम्पलीट्यूड के बढ़ने से रेजोनेंस बनता है। ये फिजिक्स की मैंने मिसाल इसलिए यहाँ पे दी है कि अगर आप टीचर के साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करोगे, ठीक है, टीचर भी अपनी फ्रीक्वेंसी बच्चों के अंदाज से मैच करने की कोशिश कर रहा होता है, और आप भी अपर टीचर की फ्रीक्वेंसी पढ़ाने के अंदाज के साथ अपने मामलात को मैच करोगे, तो आपके पढ़ने के अंदाज में रेजोनेंस बन जाएगा। यानी आपका सीखने का मामला इंक्रीज हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा।
तो सबसे पहले टीचर से फ्रीक्वेंसी मैच करनी होती है। अगर हमारी टीचर से फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो पाती तो जितना अच्छे से अच्छा टीचर हो, जितना अच्छे से अच्छा वो समझा रहा हो, आपको कभी भी कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक मर्तबा फ्रीक्वेंसी मैच हो गई तो मुश्किल से मुश्किल टॉपिक जो होगा वो आप बहुत आसानी से सीख लोगे। तो जितने भी कॉलेज में सारे टीचर पढ़ा रहे हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। सबके साथ अपनी फ्रीक्वेंसी पहले आप मैच करें, फिर देखें इंशाल्लाह मामला आपके कितने अच्छे बनते हैं। अच्छा, अब हम चल रहे हैं अपनी थर्ड इक्वेशन की तरफ। और थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इक्वेशन की तादाद बहुत ज्यादा है। हम यहाँ पे कुछ लिमिटेड इक्वेशंस ही खाली लेके चल रहे हैं जिनकी हम आपको प्रैक्टिस दिखा रहे हैं ताकि आपके मामला बेहतर हो जाएं। सबसे पहले 2 आ रहा है, 2 की जो वैल्यू होती है वो है निल, क्योंकि ये एक नंबर है। फिर इसके बाद आ रहा है ए की वैल्यू है LT-2। फिर आ रहा है एस की वैल्यू है L। फिर इसके बाद आ रहा है वी एफ वेलोसिटी है और इसकी वैल्यू है LT-1। फिर आ रहा है VI और VI की वैल्यू भी है LT-1। तो ये सारी डायमेंशन हमने यहाँ पे लिख दी हैं। अब इन सबको हम ऊपर इक्वेशन में पुट करते हैं लेफ्ट और साइड हैंड साइड करके। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड 2s। और 2s के अंदर हमने क्या करना है, 2 को लिखा हमने मैट्रिक्स में, ए को भी लिखा मैट्रिक्स में और एस को भी लिखा मैट्रिक्स में। 2 की डायमेंशन निल होती है, ए की वैल्यू होती है LT-2, एस की वैल्यू है L। मल्टीप्लाई करेंगे और जवाब आ जाएगा L² T-2, L²T-2। ये इसका जवाब आ जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड हमारी सॉल्व हो गई है। इसके बाद आप आएंगे राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड पर आपके पास आ रहा है VF² माइनस VI²। VF² माइनस VI²। तो यहाँ पर VF की आपने वैल्यू पुट करनी है बेटा। VF की वैल्यू है आपके पास LT-1 और इसके ऊपर आ जाएगा यहाँ स्क्वायर। VI की वैल्यू आपके पास आ रही है LT-1 और इस पे स्क्वायर। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पर आपने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे? आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा कि अगर पावर आती है तो वो सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, सबको मिलती है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब सबको मिलती है। तो ये स्क्वायर है, एल को मिलेगा L² हो जाएगा, स्क्वायर -1 को मिलेगा और -1 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होकर -2 हो जाएगा। ये आपने मैट्रिक क्लास का रूल सीखा होगा। मैं यहाँ पे अलग से दिखा देता हूँ। ये देखो, ये रफ वर्क में ये पावर का रूल होता है A⁴ तो जब दो पावर्स आ जाती हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ये अलजेब्रा का रूल है। अब फर्स्ट करो, आपके पास पावर आ रही है 2 और बाहर पावर आ रही है -3। तो इसका जवाब कुछ इस तरह से होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -3। तो जवाब हो जाएगा A⁴ इस तरह लिखा हुआ है A⁴ और बाहर पावर है 3। तो ये इस तरह से हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई 3 और A⁴ तो ये हमारे बड़े आसान से रूल हैं। आप ये स्टेप शो ना करें, फर्स्ट ईयर में स्टेप शो करना अच्छा नहीं है। डायरेक्ट आप इसका जवाब दें और डायरेक्ट कर लें, पावर से पावर को बस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये मैट्रिक के रूल्स हैं हमारे पास जिनके जरिए हम इस बात को यहाँ पर इम्प्लीकेट कर सकते हैं। तो स्क्वायर एल को मिलेगा L², स्क्वायर -1 को मिलेगा -1 और 2 -2। माइनस सेम वही चीज यहाँ पे हो जाएगी क्योंकि सेम चीज आ रही है L²T-2। दोनों वैल्यूज बिल्कुल एक जैसी आ रही हैं और माइनस हो रही हैं, तो इनके माइनस होने से कोई नया जवाब नहीं आएगा। वही चीज वापस आ जाएगी, यानी L²T-2। और इससे लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ गए। ऊपर देख लें, लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों कैसे आ रही हैं, एक जैसे आ रहे हैं। और दोनों के अंदर किसी तरह का कोई मसला नहीं आ रहा, दोनों बराबर हैं। नतीजे के अंदर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। L²T-2 बराबर हो गया L²T-2 बराबर हो गया। और वही जुमला यहाँ पर भी आ जाएगा, द अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये सब चीजें प्रेजेंटेशन में काउंट होती हैं कि ऐसे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के लिख के दिखा देना, वर्डिंग लिख देना। ये सब प्रेजेंटेशन है। जितनी अच्छी प्रेजेंटेशन होती है उतना ही अच्छा उसका रिवॉर्ड हमें मिल जाता है। आप बताएं, यहाँ तक क्लियर है? ओके है? जल्दी से शाबाश।
जी सर। क्लियर है बेटा यहाँ तक सब कुछ? जी बेटा क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा बस कंटिन्यू और करना है, फिर पीर को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा मजीद और देख लें। ठीक है, दो इक्वेशंस हैं। अच्छा भाई अर्शिल कंटिन्यू करते हैं। मैंने बताया दो इक्वेशन है और दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं, उस पर लेक्चर एंड कर देंगे। और एक इक्वेशन मैं करूंगा और एक इक्वेशन आप ट्राई कर लेना, ठीक है? तो हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। बोलो क्लियर हो गया? दोनों की मैं डायमेंशंस बता जी देता हूँ, दोनों की वैल्यूज मैं बता दूंगा, अभी अच्छी तरह से देख लेना। और अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक तो मैं करा रहा हूँ। टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपॉन जी, ये पेपर में आ चुकी है मेरे ख्याल से, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही है हमारे पास एक और 5वें नंबर पे, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम अपॉन के। ये मेरे ख्याल से पेपर में आ चुकी हैं, दोनों बहुत अहम है। और दोनों में से एक मैं ट्राई कर रहा हूँ, दोनों एक ही अंदाज से होती हैं, एक ही तरह का जवाब है। सबसे पहले टी, टी का मतलब होता है टाइम पीरियड। सर, ये कोने वाली हाँ बेटा बोलो पांच बोलो वाली बोलो। कर दे। पांच वाली बेटा, दोनों का जवाब एक ही जैसा है, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, यानी जैसा मैं 4 करूंगा वैसे ही 5 होगी, दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ खाली जी और के की डायमेंशन में फर्क है। जवाब दोनों का एक ही जैसे अंदाज से आएगा, डिट्टो कॉपी है। ठीक है, 2 पाई इज इक्वल टू 0। और टेंशन नहीं लो, कोई मसला होगा तो जाहिर सी बात है फिर हमसे डिस्कस हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह। एल का मतलब यहाँ पर होता है लेंथ, और लेंथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कैपिटल एल। और जी जो होता है इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ, इट इज अ एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है LT-2। अब जरा देखो यहाँ पर आ जाओ, ताकि अगर तुम ये समझ रहे हो कि दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, तो नहीं है। ये टी भी टाइम पीरियड है। यहाँ जो 2 पाई आ रहा है, 2 पाई की वैल्यू है नेल। यहाँ पर जो आपको स्मॉल एम नजर आ रहा है वो मास है। और यहाँ जो आपको के नजर आ रहा है इसको कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। इसकी डायमेंशन मैंने आपको पीछे निकलवाई हुई है। मैंने कहा था कि जो डायमेंशन हम करते हैं वो बहुत अहम होती हैं, क्योंकि वो आगे जाके काम आती हैं इस वाले टॉपिक में। तो के जो होता है इसकी डायमेंशन हम निकलवा चुके हैं, इसको कहते हैं फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, किसी भी नाम से हमें बता सकते हैं। इसकी वैल्यू बेटा ये वाली थी, MT-2। एग्जाम में ये वैल्यूज गिवन नहीं होती, ये आपको पता होनी चाहिए पहले से। अगर नहीं पता होंगी तो ये टॉपिक निकल जाएगा आपका। ठीक है बेटा, ये दोनों की डायमेंशन है। अब आप अगर कहते हो कि मैं ये वाली कर दूं तो मैं ये वाली कर देता हूँ, फोर्थ आप कर लीजिए, जैसा आप बोलो। बोलो, दोनों की वैल्यू एक ही जैसी है, देख लो। जल्दी रिप्लाई करना है, 4 या 5? 4 या 5, जल्दी से, शाबाश। रिप्लाई ना आने की सूरत में मैं सर, हाँ बोलो बोलो। 5। सर 5। 5। आपकी आवाज बहुत अटक रही हाँ है। वो बिल्कुल सही कह रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इंटरनेशनल कनेक्शन इज अनस्टेबल, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अब आवाज सही है? मैं 5 कर रहा हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में टी आ रहा है, और ये टी को आपने डायमेंशन के तौर पे लिखा और इसकी वैल्यू यही होती है। इसको एक मरतबा दोबारा लिखना बेकार है, क्योंकि इसकी वैल्यू यही है। इसके बाद हम ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आ रहा है 2 पाई रूट एम अपॉन के। पहले इसको डायमेंशन में लिखना जरूरी है, 2 पाई ये बन गया डायमेंशन, और ये आ गया एम डायमेंशन, और ये आ गया के डायमेंशन।
ये जरूर करें, बहुत अच्छा एग्जामिनर पे इम्प्रेशन पड़ता है कि बच्चा काफी अच्छी फिजिक्स जानता है। 2 पाई जो होता है नील होता है, आपने सिर्फ रूट को सॉल्व करना है। एम की वैल्यू है कैपिटल एम और के की वैल्यू है mt-2। तो देखो बेटा, ये वाला एम और ये वाला एम सेम होने की वजह से कैंसिल हो गया, और ये वाला जो टी नजर आ रहा है ये नीचे से ऊपर जाएगा। जब ये टी नीचे से ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -2 से +2 हो जाएगी। जब ये टी नीचे से ऊपर जाएगा इसकी पावर -2 से +2 हो जाएगी, यानी ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, जवाब आ गया आपके पास टी। और ऊपर अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड का जवाब भी था टी, राइट हैंड साइड का जवाब भी आपके सामने क्या निकला है, टी। इससे पता ही चल रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और दोनों का जवाब आपके पास आ गया टी टी। और द अबव इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। बोलो, यहाँ तक क्लियर हो गया अच्छी तरीके से? अब ये वाली वैल्यूज देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, शाबाश। लेक्चर एंड कर रहा हूं मैं, पीर को मिलेंगे। अगर पीर को फिजिकल अनाउंस हो गया तो फिजिकल क्लास हो रही होगी, और अगर नहीं अनाउंस हुआ तो फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे इंशाल्लाह अपने टाइम पर। आज जुम्मा था इसलिए थोड़ी जल्दी क्लास कर दी है, वरना अपने टाइम पे क्लास स्टार्ट होगी। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया? जी सर। आज की क्लास पूरी क्लियर हो गई अच्छी तरीके से? जी सर। अच्छा अच्छा, ये जब हमारी फिजिकल भी मुलाकात होगी, कॉलेज में आते हो और ये जो टॉपिक सारे ऑनलाइन में सीखने में कोई मसला है तो भी डिस्कस कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है? चलो, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखना, मुझे दो इजाजत, दुआ में याद रखना, मिलते हैं अल्लाह इंशाल्लाह हाफिज। पीर वाले दिन बेटा, ठीक है? अल्लाह हाफिज बेटा, खुदा हाफिज। सर हाँ बोलो बेटा, बोलो। सैटरडे को स्कूल खुला हुआ है? सैटरडे को कॉलेज जो है ना वो शायद खुला होगा, एडमिनिस्ट्रेशन आएगी। क्योंकि सर क्योंकि ना वो मेरे को फीस जमा करानी थी। मेरे ख्याल से हफ्ते को ये खुला हुआ है, और सिर्फ कॉलेज के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है वो आती है, और टीचर्स वगैरह नहीं आते, ठीक है? सही सर। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।